नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आपको असहिष्णुता बहुत सताती है, भय बहुत सताता है और न जाने कितनी आदतें किस किस को कैसे सताती हैं। अब उन्हें बदलना है तो फिर ये अनुप्रेक्षा का चुनाव करें। अनुप्रेक्षा का चुनाव किया, जैसे भय बहुत सताता है तो अभय की अनुप्रेक्षा शुरू की। अभय की अनुप्रेक्षा, भय मिट जाए। बहुत बड़ा उपाय है भय को मिटाने का। आदमी अभ्यास नहीं करता और केवल बाहर बाहर में दूसरा उपाय करता है तो ऐसा होता है कि एक भय मिटता है तो दूसरा भय पीछा पकड़ लेता। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति को डर बहुत लगता था तो किसी जानकार आदमी के पास गया, जाकर बोला मुझे भय बहुत सताता है, डर बहुत लगता है, कोई उपाय करो जिससे मुझे भय न लगे। और ये हिंदुस्तान में बहुत लोग ये झाड़ा फूंक टोना जादू करने वाले थे, तो वैसे ही किसी व्यक्ति के पास गया, उसने कोई मंत्र किया, ताबीज किया और एक ताबीज बनाकर दे दिया, तो ये बांध लो तुम्हें डर नहीं लगेगा। ताबीज बांध दिया। कुछ दिनों के बाद मिला तो उसने पूछा, अरे कैसे, क्या रहा, तुम्हारा डर तो समाप्त हो गया, डर तो नहीं लगता? वह बोला हाँ हुआ तो है कुछ। तो क्या हुआ? कि डर लगना तो बंद हो गया, पर अब निरंतर यही डर लगा रहता है कि ताबीज गुम न हो जाए, एक दूसरा डर और पैदा हो। ये उपाय नहीं होता, एक मिटता है तो दूसरा आ जाता है। जैसे ये दवा का होता है ना, एलोपैथी दवा के लिए खास कहा जाता है, कभी रिएक्शन होता है, एक बीमारी को मिटाने के लिए दवा लें, दूसरी बीमारी और पैदा हो जाती है। ठीक वैसा होता है, किंतु अनुप्रेक्षा का अभ्यास ऐसा अभ्यास है जहां दूसरा प्रतिकार नहीं होता किंतु मूल का शोधन होता है, यानी वृत्ति का परिष्कार होता है, वृत्ति का उन्मूलन होता है। और उन्मूलन इसलिए होता है कि हमारा अभ्यास वह मूल तक पहुंचता है। ये मूल को छूने वाली बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिसका चिंतन के द्वारा परिष्कार किया जाता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सविचार ध्यान का एक प्राथमिक प्रयोग है। भगवान महावीर ने जहां ध्यान बतलाया तो ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा भी बतलाई कि धर्म ध्यान यानी पदार्थ के धर्मों का ध्यान करना, तो साथ में अनिच्चानुपेहा, असरणानुपेहा, चार अनुप्रेक्षाएं, धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं, शुक्ल ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं, यानी ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। कोरा निर्विचार होना शायद इस प्रथम भूमिका में उपयुक्त नहीं। जब तक विचार पूर्वक जो काम नहीं होगा तो निर्विचार की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को देखा है जो निर्विकल्प और निर्विचार की बात में पहले ही चले जाते हैं, पता नहीं कहां पहुंच पाते हैं, बन नहीं पाते, बनते ही नहीं है। और विचार करते करते निर्विचार तक जो जाते हैं उनका मार्ग बहुत मजबूत बन जाता है, यानी प्रथम कमजोरी नहीं रहती। जो बच्चा गिर जाने के भय से खेल नहीं खेलता, उसके पैर कमजोर रह जाते हैं, वह स्वयं कमजोर रह जाता है, फिर कमजोरी मिट नहीं पाती। हमारे पूज्य कालूगणी जी 8वें आचार्य तुलसी के गुरु और मेरे भी गुरु, जो
पूज्य कालूगणी जी थे, वे कहा करते थे कि मेरी माता मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती। लाडला बेटा था, एक ही बेटा, पति चल बसे। उस समय में माता के लिए बच्चा बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत लाड प्यार दुलार उसके प्रति होता है। तो मेरी माता इतना ध्यान रखती ज्यादा कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे घुटने इतने कमजोर रह गए, पैर इतने कमजोर रह गए तो शायद 40-50 वर्ष के बीच में उनको हाथ में गेड़िया लेना पड़ा, इतने घुटने पैर कमजोर थे। तो ये हो जाता है। तो इस सविचार ध्यान या विचार के भय से, विकल्प के भय से जो सोचते हैं कि कहीं विचार आ गया तो ध्यान खंडित हो गया, विचार के भय से सीधे निर्विकल्प में, निर्विचार में जाना चाहते हैं तो उनके घुटने भी शायद कमजोर रह जाते हैं। फिर थोड़ा सा विचार आता है तो उनको सताने लग जाता है। और जो खेलते कूदते गिरते गिरते मजबूत बन जाते हैं, उन्हें कभी खतरा नहीं होता। विचार करते करते निर्विचार तक जाते हैं, उन्हें खतरा नहीं होता, फिर विचार उन्हें सताता नहीं है। एक माली से किसी ने पूछा कि ये छोटे छोटे पेड़ हैं, अभी बड़े कच्चे हैं, तेज हवा का झोंका आ रहा है, आंधी आ रही है, इनको बांध क्यों नहीं देते जिससे कि ये इधर उधर नहीं कहीं गिर न जाए। तो माली ने उत्तर दिया कि बाबूजी आप इस बात को नहीं जानते, अगर इन्हें अभी रस्सी से बांध दिया गया तो बिल्कुल कमजोर रह जाएंगे, बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ये हवा के झोंके खाते खाते ही मजबूत बनेंगे, फिर गिरने की आशंका नहीं रहती। तो ये विचार कोई खतरा नहीं है। विचार को सही दिशा में मोड़ना और एक दिशा में विचार को चलाने का अभ्यास करना, यह है हमारी अनुप्रेक्षा की पद्धति। और इस अनुप्रेक्षा की पद्धति के द्वारा मन को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसमें पृथक वितर्क और विचार सारे होते हैं, और अनुप्रेक्षा में भी विचार होता है। पर ध्यान में विचार होता है सत्य की खोज का, सत्य कैसे, और अनुप्रेक्षा में विचार होता है आदत को बदलने का, अभ्यास का। इसमें तो अभ्यास है कि एक बात जैसे ले ली कि अनित्यम अनित्यम अनित्यम, बस उस अनित्यता पर सारा एक चिंतन होता है। और ध्यान में जो विचार है उसमें क्या है, ये क्या है, तो उसमें जानना प्रधान होता है, उसमें इसमें बदलना प्रधान होता है। विचार तो दोनों जगह होता है, पर एक है सच्चाई को जानना और दूसरा है सच्चाई को जानने के बाद उस आदत को बदलना। जैसे ये जान लिया कि तंबाकू पीना, अफीम खाना बहुत बुरा है, इसे अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ जान लिया, ये ध्यान का काम हो गया। अब बुरा है पर कैसे बदले, जब कैसे बदले का प्रश्न आता है वह अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना होगा। फिर उसके साथ संपर्क स्थापित करें, उसके प्रति परिवर्तन के प्रति आकर्षण पैदा करें, उसमें एकाग्र हों। मुझे नशे की आदत छोड़नी है, नशा की आदत को बदलना है, इस भाषा को बनाया, उस पर एकाग्र बने और बार बार सुझाव दिया कि मैं इस आदत से मुक्त हो रहा हूं। तो यह है अनुप्रेक्षा, है एक प्रकार से परिवर्तन की प्रक्रिया।